सरकट्टा खबीस का खौफ, बिना सिर का खतरनाक राक्षस। रात का घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी खामोशी और सिहरन थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुखे हुए थे। ये गांव जो कभी खुशहाल और शांतिपूर्ण था, अब एक रहस्यमयी खौफ के साए में जी रहा था। हर रात गांव के बाहर के जंगल से भयानक चीखों की आवाजें आती थी और अगली सुबह कोई न कोई गांव वाला गायब मिलता था। जो लोग वापस आते, उनकी हालत कुछ ऐसी होती कि वे ठीक से बोल तक नहीं पाते। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यह सब सरकट्टा खबीस का काम है। वह खतरनाक राक्षस जो बिना सिर के घूमता था और अपनी मौत का बदला लेने के लिए अब लोगों की जान ले रहा था। गांव के उत्तर में एक घना जंगल था। कहा जाता था कि वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुछ साल पहले इसी जंगल में एक अजीब हादसा हुआ था। एक तांत्रिक ने सरकट्टा नाम के राक्षस को अपने फायदे के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी साधना गलत हो गई। सरकट्टा, बिना सिर का एक प्रेत, वहां फंस गया और तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी। उसने तांत्रिक को मार डाला और अब गांव वालों से अपनी भूख मिटाने लगा था। गांव के हर घर में डर का माहौल था। हर रात लोगों के दरवाजे खड़खड़ाते, पर कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का प्रधान, जो इस घटना से बहुत परेशान था, ने कुछ साहसी लोगों को इस रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। प्रमुख पात्र रवि एक युवा लड़का था जो गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी मां की रक्षा करे। रवि में गांव वालों से थोड़ा अलग जज्बा था। वह डरा नहीं था, बल्कि ये जानने को उत्सुक था कि सरकट्टा खबीस आखिर कौन था और क्यों लोगों की जान ले रहा था। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को इस डर से मुक्ति दिलाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि ने अपने दोस्त अर्जुन को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। दोनों के पास सिर्फ एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान था। रास्ते में हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी और पेड़ों की फुसफुसाहट डरावनी लग रही थी। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गए, उन्हें चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन यह सन्नाटा असल में आने वाले खौफ की चेतावनी थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उन्हें अजीब सी गंध आने लगी। अर्जुन ने रवि से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। पर रवि ने उसे समझाया, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों के बीच कुछ अजीब परछाइयां नजर आईं। अचानक तेज हवाओं के साथ दोनों को लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक से अर्जुन की चीख गूंज उठी। उसकी आंखों में डर था। उसने पीछे की तरफ इशारा किया और जैसे ही रवि ने मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उनके सामने सरकट्टा खबीस खड़ा था, एक बिना सिर का प्रेत जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। सरकट्टा उनके पीछे पीछे था। उसकी आहट बेहद तेज थी। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक अर्जुन की चीख फिर गूंजी। उसने सरकट्टा की पकड़ में आकर दम तोड़ दिया। रवि ने अर्जुन को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकट्टा ने उसे घसीटकर जंगल में कहीं और ले गया। रवि की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि उसे अर्जुन की मौत का बदला लेना होगा, लेकिन यह भी समझ गया कि सीधे लड़ाई से कुछ नहीं होगा। वह सरकट्टा खबीस के बारे में और जानने की कोशिश करने लगा। दूसरा मोड़, रवि को अचानक याद आया कि गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक साधु रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। उसने तुरंत उस साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने बताया कि सरकट्टा को मरने से पहले एक खतरनाक श्राप दिया गया था। वह जब तक किसी के हाथों से अपना सिर वापस नहीं पालेगा, तब तक वह आत्मा के रूप में लोगों को मारता रहेगा। साधु ने यह भी बताया कि सरकट्टा का सिर अब भी उस जंगल में छिपा है और अगर किसी को वह सिर मिल जाता है तो वह सरकट्टा को नियंत्रित कर सकता है। रवि ने साधु से आशीर्वाद लिया और उस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक काम होगा। जंगल में वापस जाकर उसने सरकट्टा के सिर की तलाश शुरू की, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि सरकट्टा की आत्मा हर जगह मंडरा रही थी। अचानक उसे जमीन में एक खोदी हुई जगह मिली जहां कुछ दबा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोदा, वह चौंक गया। वह सरकट्टा का सिर था। रवि ने बिना समय गंवाए उस सिर को उठाया और सरकट्टा को आवाज दी।
वह प्रेत जो अब तक केवल खून का प्यासा था, अचानक रवि के सामने प्रकट हुआ। इस बार रवि डरने की बजाय आत्मविश्वास से भरा था। उसने सरकट्टा का सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। कुछ ही पलों में सरकट्टा की आत्मा शांत हो गई और वह धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने रवि से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, लेकिन याद रखना, इस जंगल में और भी खतरनाक आत्माएं हैं। अंत रवि ने सिर झुकाया और गांव की ओर लौट पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने जो देखा वह और भी डरावना था। अर्जुन, जिसे उसने मरा हुआ समझा था, अचानक उसके सामने खड़ा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रवि, तुमने सरकट्टा को मार दिया, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं हूं इस जंगल का नया खबिस। रवि की आंखें फैल गईं और अर्जुन की हंसी जंगल में गूंज उठी। कहानी का अंत एक रहस्यमयी मोड़ के साथ हुआ, जिसने दर्शकों को और भी जिज्ञासु बना दिया। यह एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक और खौफनाक अध्याय की।